तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों का साधारण एवं दशमलव भिन्न का चौथा क्लास है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना करना। भिन्नों की तुलना करने से मतलब है कि आज हम लोग सीखेंगे भिन्नों में कौन सा भिन्न बड़ा होता है, कौन सा भिन्न छोटा होता है, कैसे विद इन अ सेकेंड हम लोग आंसर कैसे हम लोग दे सकते हैं, यही आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर हमारे परिश्रम बैच से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं मैथ शुरू से और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप एकदम सेकेंडों में कौन सा भिन्न बड़ा होगा, कौन सा भिन्न छोटा होगा, चाहे वो बड़ा से बड़ा भिन्न रहे चाहे छोटा से छोटा रहे, आप बहुत अच्छे तरीके से बता लोगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला टाइप होने वाला है वो होने वाला है कुछ इस तरीके से कि भिन्नों को दशमलव रूप में परिवर्तित करके, यानी पहला रूप हम आपका सीखेंगे कि भिन्नों को दशमलव रूप में परिवर्तित करके कैसे हम बताते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। जैसे समझिए, अगर आपसे कहे, हमने पहला एक क्वेश्चन भी आपका ले रखा है कि 1/7 व 2/9 में बड़ी भिन्न बताइए। तो यदि आप एकदम बिगिनर हैं, मतलब आप भिन्न के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, बस आपको ये बता दिया गया है कि आप दशमलव रूप में परिवर्तित करके निकाल लीजिए, तो आप कैसे करेंगे। तो आप क्या करेंगे, 1/7 और 2/9 में कौन सा भिन्न बड़ा है, इसके लिए आप पहले 7 से 1 में भाग करोगे और 9 से भाग करोगे 2 में। तो देखिए, 7 0 0, 7 1 7 और 7 चौक 28, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 9 0 0, 9 दूना 18, 2 बच गया, तो फिर 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि देखिए 0.14 आपका छोटा है और 0.22 आपका बड़ा है। तो कौन सा भिन्न इसमें बड़ा होगा, तो ये वाला बड़ा होगा, यानी 0.22 बड़ा होगा। और 0.22 किसका मान था, 2/9 का, यानी जो 2/9 है यही आपका क्या हो जाएगा, बड़ा आंसर हो जाएगा। मतलब जो बड़ा भिन्न है वो 2/9 है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम लोग दशमलव में परिवर्तित करके पता कर लेते हैं कि बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लेते हैं दूसरा सवाल हमारे पास है 3/4, उसके बाद यहाँ पर है 6 मान लेते हैं आपका 11, और आपको बताना है कि इसमें से बड़ा भिन्न कौन सा है और छोटा भिन्न कौन सा है, ठीक है। आपको इसमें 3/4 और 6/11 में बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आप यदि दशमलव रूप में परिवर्तित करके निकालना चाहते हो तो आप 4 से भाग दोगे 3 में, तो 4 0 0, फिर 4 से 28, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। और इसको भाग दोगे तो 11 0 0, 11 पचे 55, 11 पचे 55, तो कौन सा बड़ा है आपका, तो आप देख रहे हो 0.75 आपका बड़ा है, किससे, 0.55 से, यानी ये वाला पार्ट आपका बड़ा है। तो ये किसको आप प्रदर्शित करता है, 3/4 को, यानी जो 3/4 है वो आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। एक सवाल और डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं तीसरा प्रश्न हम ले लिए, यहाँ पे लिख दिए 11/16, उसके बाद यहाँ लिख दिए आपका 17/18, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा भिन्न बड़ा है या कौन सा भिन्न छोटा है। तो हम लोग कौन सा आपका तरीका पढ़ रहे हैं, भिन्नों को दशमलव रूप में परिवर्तित करके। तो हम 16 से भाग देंगे 11 में, तो 11 0 0, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा, 16 छक्का 96, ठीक है। क्योंकि 16 7 112 होता है, तो 96 जब हो गया तो यहाँ पे जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, तो यहाँ बचेगा 4, ठीक है। क्योंकि 96 और यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा, 100, और 100 और 10 कितना हो जाएगा, 114, यानी ये जो यहाँ पे 110, क्योंकि यहाँ पे 110 मानोगे तो आपका 16 छक्का 96 हो जाएगा। और 96 जब हो जाएगा तो यहाँ से घटाओगे आप 96 को 110 में से, तो कितना बचेगा आपका, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 14, ठीक है। तो जब आप 14 बचेगा तो दशमलव लगा दोगे तो 140 बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप जानते हो 16 9 144 होता है, 16 8 कितना होता है, 128, यानी 8 बार में ये चला जाएगा, तो आ गया 0.98, ठीक है। यानी इसको जब भाग दे दिए, यहाँ पे देखिए 16 से जब भाग दिए 11 में, तो 11 0 0 हो गया, फिर यहाँ आ गया 11, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिए, 16 छक्का कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे बचेगा कितना 4 और यहाँ पे बच गया 1, 14 हो गया, दशमलव लगाए थे तो यहाँ 0 लगा दिए। फिर हो गया आपका कितना, तो हमने कहा 14 अट्ठे कितना, आपका 16 अट्ठे कितना होता है 128 होता है। जब 128 कर देंगे तो लमसम कितना माना गया 0.98 आ गया। ठीक है, ऐसे भाग करेंगे किसमें, 18 से भाग करेंगे 17 में, तो देखिए 18 जीरो हम 0, उसके बाद ये हो जाएगा 170, तो 18 अट्ठे 144 होता है, 18 नवैया होता है 162, तो कितना बचा 61 आपका। 162 को 170 में से घटा दिए तो कितना बच गया आपका, बच गया आपका 8। ठीक है, तो 8 में 0 लगा देंगे तो 80 हो जाएगा। तो 18 पची 90 होता है, लेकिन 18 चौक 72, यानी ये आ गया 0.94 और ये आ गया 0.98। तो कौन सा बड़ा है आपका, तो आप कहोगे 0.98 वाला बड़ा है, किससे 0.94 वाले से। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब इसमें कौन सा भिन्न बड़ा हो जाएगा, तो आप कहोगे ये वाला बड़ा है। ठीक है, क्यों बड़ा है, क्योंकि देखिए 0.98 इसका मान क्या है आपका बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो सवाल हो गया, चलिए बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर हम एक और सवाल लिए हैं, निम्न भिन्नों में से सबसे बड़ी कौन सी भिन्न है, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में बताने हैं कि कौन सा भिन्न आपका सबसे बड़ा है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन कौन है, देखिए हमारे पास है आपका 13/16, उसके बाद है आपका कितना, उसके बाद है 15/19, उसके बाद है आपका 17/21, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका है 7/8। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहला मेथड जो सीखे हैं दशमलव में परिवर्तित करके बताना कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है, उसी को लगाएंगे, क्योंकि हम लोग इसमें सीख रहे हैं। ठीक है, जब हम इसको प्रैक्टिस के रूप में लाएंगे सवाल आपके सामने, तो वहाँ पे आप बाध्य नहीं होगी कि कौन सा विधि लगाएं। ठीक है, लेकिन यहाँ आप सीख रहे हो तो यहाँ पे आप एक तरीके से बाध्य हो गए कि आप केवल इसे दशमलव में परिवर्तित करके ही बताएंगे, क्योंकि यदि आप अपने से ट्रिक लगाने लगे तो फिर सीखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको दशमलव में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 से भाग करेंगे किसमें, 13 में, तो 16 जीरो हम 0 तो हो जाएगा 130। अब हम जानते हैं 16 अट्ठे 128 होता है, तो 130 में से 128 घटाएंगे 2 बचेगा, 0 लगा देंगे 20 हो जाएगा, 16 एक कम 16, यानी इसका जो मान आया ये ऊपर वाला 13/16 का, ये आ गया आपका 0.8 है। फिर यहाँ पे देखिए 19 से भाग करिए किसमें, 15 में, तो 19 जीरो हम 0, फिर ये हो गया 150। ठीक है, तो आप जानते हो 19 अट्ठे कितना होता है, तो 19 अट्ठे होता है आपका 152। तो यहाँ पे है आपका कितना, यहाँ पर है आपका, ये तो है 150, लेकिन हमारा है आपका 152 आ रहा है, तो 8 बार में जाएगा नहीं, तो 19 सत्ते कितना हो जाएगा, 19 सत्ते 133 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 19 सत्ते जब 133 हो गया तो कितना बचा आपका 17 बचा, 17 बचा, 0 लगा देंगे तो 19 अट्ठे 152 हो जाएगा, यानी ये 0.78 बार में क्या हो जा रहा है, लगभग इतनी बार में चला जाएगा भाग, 21 का 15 में, आपका नहीं 15 का आपका 19 से जब भाग देंगे तो 0.78 आ जाएगा। अब चलिए भाग देते हैं आपका 21 का 17 में, देखिए 21 जीरो हम 0 और ये हो जाएगा 100 आपका 70, तो 21 अट्ठे कितना होता है 168 होता है। ठीक है, कितना बच गया 0 बच गया, तो यहाँ आपका जब 2 बचा, 2 लगाकर आप 0 लगा देंगे तो हो जाएगा आपका 21 जीरो हम 0, यानी इसका जो मान आएगा 0.80 आ जाएगा लमसम में, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 जीरो हम 0, फिर 8 ढाई 64, कितना बच गया आपका 6 बच गया, तो 8 सत्ते 56, यानी सबको दशमलव में परिवर्तित करने के बाद आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो 0.87 है ये सबसे बड़ा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 81, यहाँ पे 78, यहाँ पे 80, यहाँ पे 87, तो कौन सा बड़ा है मान, तो ये जो 87 वाला है यही आपका बड़ा है। 87 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 7/8 को, यानी जो 7/8 है इसमें से सबसे बड़ा भिन्न होगा, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो 7/8 दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए दूसरा जो हमारा टाइप है, उम्मीद करते हैं पहला जो टाइप था आपका बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये दूसरा टाइप हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा उस टाइप को बहुत कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब उस टाइप को यदि लगाएंगे, मतलब यदि आप दशमलव भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए वो जो विधि है बहुत कम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा टाइप है उसको सीख लेते हैं। लिखा है भिन्नों के हर समान करके, देखिए भिन्नों के हर समान करके मतलब आप एलसीएम लेकर भी भिन्नों के हर समान कर सकते हो, तो आप इसे एलसीएम विधि भी बोल सकते हो। इसमें होता क्या है कि जैसे कोई भिन्न दिया होता है, जैसे यहाँ पे जो सवाल दिया है इसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल में,
लिखा है 4/5, फिर 8/9, फिर लिखा है आपका 4/15। इसमें कह रहा है बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जो बड़ी भिन्न है इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हर समान करके। हर का मतलब कुछ इस ऐसा करेंगे कि ये जो हर आपको दिख रहा है ये आपस में बराबर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यदि आप देखें 5 और 9 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 45 होगा। 9 पचे 45, 5 9 45, 15 तिया 45। यानी अगर इसको हमको 45 आपको बनाना है तो ऊपर 9 का गुणा करना पड़ेगा और नीचे भी किसका गुणा करना पड़ेगा, 9 का। और ये 9 है, इसको 45 बनाना है तो ऊपर 5 का गुणा करना पड़ेगा, नीचे भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। ऊपर हम क्यों गुणा करें, ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। और यदि इसको हमको 45 बनाना है तो ऊपर 3 का गुणा करना पड़ेगा और नीचे भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर हो गया 9 चौक कितना 36 और 9 पचे कितना हो गया 45। यहाँ पे देखिए 8 पंच 40, उसके बाद यहाँ पे 9 पचे कितना हो गया 45। उसके बाद देखिए 4 तिहाई कितना हो गया आपका 12 और 15 तिहाई हो गया आपका 45। अब देखिए इसका जो हर है तीनों का आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो उस स्थिति में जो अंश सबसे बड़ा होता है वही भिन्न सबसे बड़ा माना जाता है। तो इसमें अंश किसका सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका 40 जो है वो सबसे बड़ा है। अंश में देखिए 36, 40 और 12, तो कौन सबसे बड़ा है, 40 सबसे बड़ा है। तो 40 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 8/9 को। तो जो 8/9 है वही सबसे क्या है, बड़ी भिन्न है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जो 8/9 है वो आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 4/5, 8/9 और 4/15 में। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझेंगे कि हर कैसे समान करके हम लोग क्या करते हैं, भिन्न बड़ा है अथवा छोटा है पता कर लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगला आपका सवाल में और देखते हैं कि हमारा जो सवाल है वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक सवाल हम अपने से लेते हैं। मान लेते हैं हमने पहला सवाल आपको वहाँ यहाँ पे सॉल्व करवा दिया, उसके बाद दूसरा सवाल हम यहाँ से अपने से बना के लेते हैं। देखिए जैसे कर दिया जाए 3/4, उसके बाद यहाँ पे कर दिया जाए आपका कितना, यहाँ पे कर दिया जाए आपका 5/12, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया जाए 13/24, ऐसे कर दिया जाए। तो आप देख रहे हो कि इसके हर का एलसीएम लेना संभव है, तभी तो हर आप बराबर कर पाओगे। यदि इसका एलसीएम लेना संभव ना हो तब आप हर आपका बराबर करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप देखोगे कि जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मतलब जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत हार्ड प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि बहुत हार्ड प्रश्न देगा तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। वो चाहता है कि आप जल्दी से प्रश्न को सॉल्व कर लें, ठीक है। इसलिए ऐसे प्रश्न जो होते हैं बहुत ही कम टाइम में सॉल्व किए जाते हैं। और यदि आप इसमें आप टाइम दे रहे हो बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम लोग आपको सिखाने आए हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग आपको सिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको सिखा रहे हैं जो समझ में आ भी रहा होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 24 है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। तो आप एलसीएम लेके 24 नहीं लिख दोगे, आप कहोगे कि ये जो 4 है इसको 24 बनाने के लिए हमको ऊपर 6 से गुणा, नीचे 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 × 18 और 6 × 24। उसी तरीके से इसको अंश और हर में 2 से गुणा करा देंगे तो जो हर है आपका वो 24 बन जाएगा। तो ऊपर हो गया 5 दूना के 10 और नीचे हो गया आपका 12 दूना के 24। और यहाँ पर तो वो सवाल है यही है, मतलब 13/24 है, तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। तो आप देखो इसका जो हर है वो क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। तो हमने कहा यदि हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा रहेगा वही आपका क्या होगा, बड़ा भिन्न होगा। तो देखिए यहाँ पे 13 जो है वो आपका छोटा है, किससे, 18 से। तो जो आपका 18 है वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो यदि आपसे पूछे इसमें सबसे बड़ा भिन्न, तो सबसे बड़ा भिन्न कितना हो जाएगा आपका, तो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा आपका यहाँ पे 3/4, क्योंकि 3/4 को ही कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, 18/24। तो यहाँ पे 24 नहीं, 3/4। और यदि आपसे पूछे सबसे छोटा भिन्न, ठीक है, सबसे यहाँ पे छोटा भिन्न, तो सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे देखो 10 जो है सबसे छोटा है। तो 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 5/12 को। तो जो 5/12 है ये आपका सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। तो ये आपका जब हर और अंश कैसे समान करके हम लोग दशमलव में बिना परिवर्तित किए
कैसे बता देते हैं कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा होता है, कौन सा भिन्न सबसे छोटा होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी तो हम लोग हर समान करके बता रहे हैं, अभी जो अगला टॉपिक होगा वो हो जाएगा आपका अंश समान करके। ठीक है, तो एकदम वीडियो में पूरा बने रहिएगा, एक एक टॉपिक आपको सिखा के इसमें से जाएंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसा कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए अब जो तीसरा प्रश्न है इसको हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, हर समान करते हैं तो क्या सभी क्वेश्चन में हर समान कर सकते हैं? नहीं, सभी क्वेश्चन में हर समान नहीं कर सकते। यदि सभी क्वेश्चन में हर यदि समान हम करने पहुंच जाए तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगेगा। ठीक है, अभी बताएंगे कैसे, फिलहाल इसको देख लेते हैं। एक सवाल और मान लेते हैं हमारे पास है यहाँ पे 12 बटा के, यहाँ पे मान लेते हैं कितना हो गया, यहाँ पे कर देते हैं 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं आपका 3 बटा के, यहाँ पे 8। उसके बाद यहाँ पे कितना कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं आपका 15 बटा कितना कर देते हैं यहाँ पे, तो 15 बटा के मान लेते हैं कितना कर दें, यहाँ पर 8 पंच 40, तो यहाँ पे कर देते हैं आपका मान लेते हैं 12 कर देते हैं। ठीक है, देखिए 15 बटा 12, 3 बटा 8 और आपका 12 बटा के 5 में यदि आपसे पूछे कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है तो आप कैसे बताओगे? तो आप कहोगे कि इसका हर समान कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर हम कहें कि 5 और 8 का लसा लोगे तो 40 आएगा। ठीक है, लेकिन यदि हम इसमें 12 को भी सम्मिलित कर लें तो 40 ना कर कितना आ जाएगा, 60 आएगा। कैसे? यहाँ पे 60 नहीं आएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 5 और 8 का लसा लेंगे तो 40 आ जाएगा और 40 और 12 का लसा लेंगे तो 120 आएगा, 60 का 2 गुना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 120। लेकिन 120 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 5 में किसका गुणा कर देंगे कि 120 आ जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 24 का, तो ऊपर कर देंगे किसका गुणा, 24 का, और नीचे भी किसका गुणा, 24 का। तो देखिए 12 चौक कितना हो जाएगा, 48, और 12 दुना के 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28, यानी 288 बटा 120। उसके बाद देखिए जब 8 को 120 बनाना होगा तो क्या कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 से ऊपर गुणा और 15 से नीचे, तो 15 तिया कितना हो जाएगा आपका 45 और 15 अट्ठे 120। उसके बाद 12 है तो 12 दहा में 120 होता है, तो 15 दहा में 150 और 12 दहा में कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आप देखो इसका हर हमने क्या कर दिया, समान कर दिया। तो जब हर समान कर दिया तो जो अंश बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो इसमें यदि आपसे कहें कि सबसे बड़ा भिन्न बताइए, यहाँ पे सबसे बड़ा भिन्न, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि देखिए 288 जो है वो सबसे बड़ा है। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 12 बटा के 5 को। तो जो 12 बटा के 5 है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, इसी में पूछ लिया जाए सबसे छोटा भिन्न। ठीक है, यहाँ पे सबसे छोटा भिन्न, तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा कौन है, 45 बटा के 120। तो 45 बटा के 120 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 बटा 8 को। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 बटा 8 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हर कैसे समान करके भिन्न को बड़ा अथवा छोटा बताया जाता है समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका जो अगला टॉपिक है तीसरा, इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे भिन्नों का अंश समान करके हम लोग क्या बता देते हैं, कौन सा भिन्न बड़ा रहता है, कौन सा भिन्न छोटा रहता है। एक बात आप और ध्यान दीजिए, देखिए यदि जो अंश है, अंश यदि हर से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी यदि अंश का मान हर से बड़ा होता है तो जो मान आता है वो 1 से बड़ा होता है, यानी जो रिजल्ट होगा वो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब दशमलव में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यदि हर जो हो आपका अंश से बड़ा हो जाए, हर क्या हो, अंश से बड़ा हो जाए, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो 1 से छोटा आएगा, मतलब दशमलव में मान आएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, आपको आगे बहुत काम देगा। ठीक है, यानी ऊपर लिखा रहता है अंश और नीचे लिखा रहता है हर। तो यदि हर बड़ा हुआ तो मान 0 से छोटा, मतलब 1 से छोटा आएगा, और यदि अंश बड़ा हुआ तो जो मान है आपका 1 से बड़ा होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए जो सवाल है, मतलब जो टॉपिक है, इस पर चर्चा कर लेते हैं।
लिखा है भिन्नों के अंश समान करके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो पहला वाला टॉपिक था आपका इससे पहले वाला, उसमें हम लोग सीखे थे हर समान करके, और इसमें हम लोग सीखेंगे अंश समान करके। ठीक है, जैसे यदि हम कहें, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पे 9 बटा के मान लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 9 बटा कितना हो गया आपका, मान लेते हैं 8 हो गया। उसके बाद देखिए 9 बटा कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया, फिर 9 बटा कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया। आपके पास ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं, ऐसे प्रश्न में आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। इसमें आपको क्या बताना है, सबसे बड़ा भिन्न। ठीक है, आप ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करके बताओगे कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो देखिए इसमें आप देखते ही चुटकियों में एकदम बता दोगे। कैसे, अंश देखिए सब में 9 है, इसका मतलब अंश समान है, तो आप हर की तरफ चलोगे। तो इसमें नियम ये होता है, इसका जो रूल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जिसका हर जितना छोटा रहता है, अब आप समझिए, जिसका हर जितना छोटा रहता है वह मान उतना ही बड़ा होता है। कहने का मतलब ये है कि इस 4 जो आपके भिन्न हैं, इसमें हमको खोजना है कि किसका हर सबसे छोटा है। तो आप देखिए यहाँ पे है 7, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 4। तो सबसे छोटा आपका हर कौन सा है, 4 है। तो 4 जो सबसे छोटा है ये सबसे बड़ा भिन्न को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा भिन्न होगा, सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न वो कौन सा होगा आपका 9 बटा के 4। कैसे पता, हमने कहा कि जब अंश बराबर रहते हैं तो आपको हर पर ध्यान देना है, और हर में जिसका हर सबसे छोटा होगा उसका आपका भिन्न सबसे बड़ा होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अंश आपका समान न रहे तो उसको समान करके फिर जिसका हर सबसे छोटा होगा उसको सबसे बड़ा भिन्न में बदल देते हैं। और यदि इसमें पूछे कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, इसमें यदि पूछे आपसे सबसे छोटा भिन्न बताइए, तो सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा, तो जिसका हर सबसे बड़ा रहता है। तो किसका हर सबसे बड़ा है, यहाँ पे देखिए 8, यानी 9 बटा जो 8 है आपका ये सबसे छोटा होगा, और जो 9 बटा 4 है ये सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिया, यहाँ पे 3 बटा 4 लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया आपका 7 बटा के 8 लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया 21 बटा के आपका, यहाँ पे मान लेते हैं कितना लिख देते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं आपका 11 लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। अब इसमें में सबसे, ठीक है, में सबसे छोटा भिन्न बताइए, छोटा भिन्न, ऐसे प्रश्न किया है आपका। तो ऐसे सवालों में आप क्या करोगे, अब आपको बताना है कि इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो आप क्या करोगे, इसका जो हर है उसको बराबर कर सकते हो, और यदि बराबर नहीं कर सकते तो आप ये मेथड लगाओगे, तीसरा वाला, कौन सा, भिन्नों के अंश समान करके। तो इसमें हम भिन्न के अंश को समान करेंगे। देखिए 7 त्रिक 21, 21 एक कम 21। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें 3 बटा 4 में 7 से ऊपर गुणा करा दें और 7 से नीचे गुणा करा दें, तो ये हो जाएगा आपका 7 त्रिक 21 और 7 चौक हो जाएगा यहाँ पे 28। और यदि हम इसमें 7 बटा 8 में 3 से ऊपर गुणा करा दे 3 से नीचे, तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 और आपका 8 त्रिक 24, और ऊपर आपका 21 बटा 11 है तो एक का ऊपर एक का नीचे गुणा कराएंगे वही मान आएगा। तो आप देखिए इसके अंश हमने बराबर कर दिए। तो हमने कहा था कि जब आप अंश बराबर कर दो तो हर की तरफ ध्यान दो, हर जितना छोटा होगा मान उतना ही बड़ा आएगा। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, सबसे छोटा भिन्न। तो यहाँ पे आपको एक बात पर ध्यान देना है कि इसमें अब हमको हर जो है सबसे बड़ा लेना है, क्योंकि जिसका हर जितना बड़ा रहता है उसका मान उतना ही छोटा आता है। तो देखिए इसमें जो पहला जो आपका 3 बटा 4 है, इसमें इसका जो हर देख रहे हैं आपका, ये है आपका 28। इसका मतलब ये है सबसे बड़ा हर आपका 21 बटा 28 यानी 3 बटा 4 का है। तो जो सबसे छोटा भिन्न होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, 3 बटा 4 हो जाएगा। और यही आपका क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक आध सवाल और देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं हम यहाँ पे कौन सा सवाल लिए थे, मान लेते हैं दूसरा प्रश्न लिए थे, तो यहाँ पे तीसरा।
देखिए सारे सवालों को हम आपके सामने बना रहे हैं, ये कोई लिखित में सवाल पहले से नहीं है, क्योंकि आप भी समझ रहे हो और आपको समझाने में हमको थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है कि आपके सामने हम सवाल बना के समझा दे रहे हैं और आप समझ भी पा रहे हो। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया है आपका 3/11, ठीक है, और यहाँ पे दिया है आपका 8/15, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया आपका कितना, यहाँ पे दे दिया आपका मान लेते हैं आपका 24 यहाँ पे मान लेते हैं 53 दे दिया, ठीक है, ऐसे दे दिया और आपसे पूछ लिया कि मैं सबसे बड़ा भिन्न बताइए, ठीक है, यहाँ पे बड़ा भिन्न, ऐसे प्रश्न पूछ लिया। अभी तो एकदम शुरुआत है, ठीक है, अभी आगे आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताएंगे कि ये तो एकदम बेसिक से सॉल्व हो रहा है। अभी आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे कि आपको ये सब बहुत छोटा लगेगा, बहुत विद इन अ सेकेंड आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है, बस आप अंत तक बनकर हमसे पढ़ते रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए 3/11 है, यहाँ पे है 8/15 और यहाँ पे है 24/53 में सबसे बड़ा भिन्न आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंश को बराबर करने की कोशिश करेंगे। देखिए 8 त्रिक 24, 24 से कम 24, इसका मतलब ये है कि यदि हम 3/11 में 8 से ऊपर गुणा कर दें और 8 से नीचे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका 8 त्रिक 24 और 11 अट्ठे 88। उसके बाद यदि 8/15 में 3 से ऊपर गुणा कर दें और 3 से नीचे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 त्रिक 24 और 15 तिया कितना हो जाएगा 45, और ये 24/53 है ही पहले से। तो आप देखो कि अंश इसका हम बराबर कर दिए, तो जब अंश बराबर कर दिए तो यहाँ पे सबसे बड़ा भिन्न पूछ रहा था, तो सबसे बड़ा भिन्न बताने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे छोटा हर। तो सबसे छोटा हर किसका है, तो आप कहोगे सबसे छोटा हर 45 है, यानी 24/45 सबसे छोटा हर रखने वाला आपका भिन्न है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको 8/15 को, यानी जो सबसे बड़ा भिन्न होगा इसमें वो हो जाएगा 8/15 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। एक प्रश्न और देख लेते हैं, इसके बाद अगला टाइप। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे दे दिया आपका कितना 16/11, उसके बाद यहाँ कितना दे दिया 8 बटा दे दिया आपका 15, और यहाँ पर दे दिया कितना, यहाँ पर दे दिया मान लेते हैं आपका, यहाँ पर कितना कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं आपको 128, ठीक है, बटा कितना कर देते हैं 243 मान लेते हैं, ऐसे कर दिए, ये अपने से कर दिए, ठीक है। मान लेते हैं ये सवाल हमने बनाया 16/11 फिर 8/15 फिर 128/243 में सबसे छोटा भिन्न बताना है। क्या बताना है, सबसे छोटा भिन्न, ठीक है, छोटा भिन्न बताइए। तो आप ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करोगे, तो आप कहोगे कि इसका अंश हम बराबर कर सकते हैं। तो देखिए 16 8 128, तो 16 8 128 होता है, और यहाँ पर आपका 8 का भाग 128 में देंगे तो कितनी बारियां जाएगा 16 बारियां में। तो यहाँ पे इसको 16 8 128 मतलब ये 128 16 कैसे बनेगा, तो 8 का ऊपर गुणा कर देंगे और 8 का नीचे गुणा कर देंगे, तो 16 8 कितना हो जाएगा 128/88। उसके बाद देखिए यहाँ पे गुणा कर देंगे 16 का और यहाँ पर भी गुणा कर देंगे किसका, यहाँ पर भी गुणा कर देंगे 16 का, तो 16 8 हो जाएगा 128। अब यहाँ पे हो जाएगा 15 छक्का 90, 15 एक कम 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका 128/243 दिया ही है, तो इसमें आपको क्या बताना है, सबसे छोटा भिन्न। तो सबसे छोटा भिन्न के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे बड़ा हर देखना पड़ता है। यदि अंश बराबर है तो अंश तो यहाँ पे बराबर है सबका 128 128 128, तो सबसे बड़ा जो आपका भिन्न है वो कौन सा है। यहाँ पे देखिए हर जो है आपका 88, यहाँ पे 240, यहाँ पे 243 है, तो आप कहोगे सबसे जो आपका बड़ा हर है वो है 243, और 243 वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका 128/243 को। तो जो 128/243 है यही आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पर एक आपका और टाइप आपका निकल कर आया, कौन सा, जब भिन्नों के अंश व हर का अंतर समान हो। ऐसे प्रश्न आपको आरोही और अवरोही क्रम में जब व्यवस्थित करते हैं तब बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए जो भिन्न का छोटा या बड़ा होना 3 तरीके से पूछता है, सबसे बड़ा भिन्न बताइए, सबसे छोटा बताइए, आरोही बताइए और अवरोही बताइए, 3 नहीं 4 तरीके से, ठीक है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, आरोही और अवरोही।
यही आपका 4 तरीके से सवाल इसमें बनता है, बाकी और कोई तरीका नहीं है कि सवाल इससे पूछ ले। तो अगर हम आरोही अथवा अवरोही में जब व्यवस्थित करते हैं तो अक्सर जो प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं वो भिन्न के हर और अंश में समान अंतर वाले देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए कैसे इसको हल करते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए इसका तरीका क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास 4-5 ठो भिन्न है। मान लेते हैं हमने लिख दिया कितना, 7/8 लिख दिया, 9/10 लिख दिया, 11/12 लिख दिया, 14/15 लिख दिया। ठीक है, ऐसे भिन्न लिख दिए। अब आप इसका अगर हम कहें अंश करके, आपका अंश बराबर करके लगाइए या हर बराबर करके लगाइए तो आप कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि देखिए यदि हम अंश को बराबर करने जाएंगे तो 7 9 का एलसीएम, फिर जितना आएगा उसमें 11 का एलसीएम, फिर 14 का, मतलब 7 9 11 14 का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। ऐसा करना बहुत मुश्किल है, मतलब आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। और यदि हम हर बराबर करने निकले 8 10 12 15 का अगर हम एलसीएम निकालते रह जाएंगे तो भी टाइम आपका आउट हो जाएगा और हम सवाल को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो उस स्थिति में क्या होता है, देखा जाता है कि देखिए अंश और हर में कितने का डिफरेंस है। देखिए 7 के बाद 8 आया मतलब 1 का डिफरेंस है, 9 के बाद 10 आया मतलब 1 का डिफरेंस, 11 के बाद 12 तो 1 का डिफरेंस, और यहाँ पे 14 के बाद 15 तो 1 का डिफरेंस। तो इसमें रूल ये कहता है कि जब हर आपका अंश और हर, जब अंश और हर का अंतर बराबर हो, यानी जब अंश और हर का अंतर बराबर है तो जो अंश सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ा भिन्न होता है। ध्यान समझिए, जो अंश सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ा भिन्न को रिप्रेजेंट करता है, और जो अंश सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटे भिन्न को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आई? यानी यहाँ पर अगर इस सवाल में देखें तो सबसे जो बड़ा भिन्न होगा, सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा? तो आप कहोगे सबसे बड़ा अंश यहाँ पे 14, तो ये हो जाएगा 14/15, ये सबसे बड़ा होगा। उसके बाद ढूंढिए सबसे छोटा अंश कौन सा है, तो जो इसमें सबसे छोटा भिन्न होगा, सबसे यहाँ पे लिख देते हैं छोटा, उसके बाद भिन्न कितना हो जाएगा आपका 7/8, क्योंकि 7 का जो मान है वो सबसे कम है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7/8 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आपसे बड़ा पूछे तो आपने बड़ा बता दिया, और यदि आपसे छोटा पूछे तो आप छोटा बता देंगे। ठीक है, अब देखिए अब एक सवाल और लेके चलते हैं। मान लेते हैं दूसरा प्रश्न हमने लिया, आपके सामने लिख दिया यहाँ पे 15/21। ठीक है, आपका लिख दिया कितना 25/31, उसके बाद लिख दिया कितना यहाँ पे 16 बटा कितना हो जाएगा, 16 बटा कितना हो गया आपका यहाँ पे 22, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख दिया कितना 43/49, ऐसे कर दिया। अब देखिए अब आप इसमें बताइए सबसे बड़ा भिन्न। ठीक है, सबसे बड़ा भिन्न आपको क्या करना है, बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें न तो हम एलसीएम मेथड लगा सकते हैं, ना तो हम अंश को बराबर कर सकते हैं, ना तो हम हर को बराबर कर सकते हैं, इवन ना हम दशमलव में से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमको देखना पड़ता है कि अंश और हर में कितने का डिफरेंस है, अंश और हर में कितने का डिफरेंस, ये हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 15 से 21 हो गया मतलब 6 का, 25 से 31 हो गया मतलब 6 का, 16 से 22 हो गया मतलब 6 का, और 43 से 49 हो गया मतलब कितने का, 6 का। तो सब में कितने का अंतर हो गया, 6 का अंतर हो गया। तो इसमें पूछ रहा था सबसे बड़ा भिन्न, तो हमने कहा कि जब आपका अंश और हर में समान अंतर होता है तो जो अंश बड़ा होता है वो बड़ा भिन्न कहलाएगा। तो यहाँ पे कौन सा अंश बड़ा है, तो आप कहोगे 43 बड़ा है, क्योंकि देखिए 15 25 16 और 43 में कौन बड़ा है, तो आपको कि 43 वाला बड़ा है। तो जो आपका आंसर होगा सबसे बड़ा भिन्न का वो हो जाएगा 43/49, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बताइए यदि पेपर में ऐसे प्रश्न आएंगे तो क्या आप 1 मिनट में भी ये प्रश्न सॉल्व कर पाओगे? नहीं, मुश्किल से मुश्किल 15 सेकेंड में ये प्रश्न आप क्या कर पाओगे, सॉल्व कर लोगे और टिक भी करके आगे बढ़ जाओगे। सोच सकते हैं आप कितनी आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। लेकिन जब हम नहीं जानते होते हैं तरीका, तो यही प्रश्न हमको क्या लगते हैं,
एकदम पहाड़ टाइप लगते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आगे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे तरीकों को अब हम अपना तरीका बताएंगे कि कैसे प्रश्नों को बहुत आसानी से, इससे भी आसानी से प्रश्नों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन्हें भी ऐसी समस्याएं आती होंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला जो आपका तरीका था पसंद आया होगा। देखिए कुछ और सवाल बना के देख लेते हैं। देखिए एक सवाल और बनाते हैं, तीसरा प्रश्न लिख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 143 बटा 145, फिर यहाँ 145 बटा 147। ठीक है, इसको 4 बना देते हैं, इसको 7। उसके बाद यहाँ 147 बटा 149, फिर यहाँ 149 बटा 151 में सबसे छोटा भिन्न बताइए। क्या बताना है, में सबसे छोटा भिन्न। ठीक है, में क्या बताना है आपको, सबसे छोटा भिन्न क्या होगा। यहाँ पे प्रश्न हम लिख देते हैं क्या होगा। अब ऐसे प्रश्नों को आप मुश्किल से मुश्किल 15 या 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। कैसे, देखिए सभी में अगर आप देखो तो 43 से 45 हुआ है 2 का अंतर, 45 से 47 हुआ है 2 का अंतर, 47 से 49 हुआ है 2 का अंतर, 49 से 51 हुआ है तो 2 का अंतर। तो सबसे छोटा भिन्न पूछ रहा था, इसका मतलब क्या है, हमको सबसे छोटा हर, आपका हर नहीं अंश ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे छोटा अंश कौन सा है, तो आप कहोगे 143 है। इसका मतलब ये है कि जो सबसे छोटा भिन्न होगा वो हो जाएगा 143 बटा के 145, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एक प्रश्न और देख लेते हैं। लिखा है 5 बटा 6, यहाँ पे 6 बटा 7, फिर यहाँ पे 7 बटा 9, और यहाँ 9 बटा 11 में सबसे, यहाँ पे सबसे बड़ा भिन्न। ठीक है, सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, ऐसे प्रश्न पूछ लिया हमसे, क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो सब में 1 का अंतर है। 5 से 6 1 का अंतर, 6 से 7 1 का अंतर, 7 से 9 1 का अंतर, और 9 से 11, यहाँ पे 9 से 10 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 8 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कितना कर देंगे हम लोग, 10 कर देंगे। तो यहाँ पे सब में किसका अंतर चल रहा है, 1 का अंतर चल रहा है। मतलब जो अंतर होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे 1 का अंतर चले, यहाँ पे 2 का अंतर चले, तब गड़बड़ हो जाएगा। उसके लिए तब क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक और तरीका है, अभी उसको भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा, तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है, 9 बटा के 10। तो जो 9 बटा के 10 है वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मतलब जो सबसे बड़ा भिन्न होगा आपका वो हो जाएगा आपका 9 बटा के 10। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे अब हम लोगों का अपना मेथड स्टार्ट होता है। हमने लिखा है तिर्यक गुणा द्वारा। अब ये तिर्यक गुणा द्वारा हम क्यों बोल रहे हैं, इसको आप अभी सवाल में समझोगे। जैसे समझिए, अगर आपसे कह दिया जाए 8 बटा 9 और 11 बटा 12 में सबसे बड़ा भिन्न बताइए। ठीक है, में सबसे बड़ा, यहाँ पे लिख देते हैं भिन्न। ठीक है, तो ये जो इससे पहले वाला जो तरीका था ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अब चलते हैं 5वें वाले तरीके में, तिर्यक गुणा द्वारा। तो अब हम लोग तिर्यक गुणा का मतलब होता है अंग्रेजी में आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हम लोग तिर्यक गुणा करवाएंगे और पता करेंगे कि कैसे कौन सा भिन्न बड़ा होगा। तो यहाँ पे जब आप तिर्यक गुणा की बात करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप 12 का 8 में गुणा कराओगे और 9 का गुणा कराओगे 11 में। तो 12 8 कितना हो जाएगा आपका 96, और 11 9 कितना हो जाएगा 99। अब आप देखिए कौन सा बड़ा है, 96 बड़ा है कि 99 बड़ा है। तो आप कहोगे सर 99 बड़ा है। तो हमने कहा 99 किसको रिप्रेजेंट करा था, तो हमने कहा कि जब 99 किसको रिप्रेजेंट करा है तो आप कहोगे कि देखिए 9 का गुणा 11 में करवाएं, इसका मतलब ये 11 बटा 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कहेंगे कि जो 8 बटा 9 और 11 बटा 12 है, इसमें जो बड़ा होगा वो होगा 11 बटा के 12। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना चुटकियों में सॉल्व हो रहा है ये प्रश्न। यानी 11 बटा 12 कैसे बड़ा हो गया, क्योंकि इसका जो अंश था वो आपका क्या है, बड़ा है। तो हमने कहा कि जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न भी बड़ा होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए हमारे सामने यहाँ पे 4 बटा के 9
उसके बाद यहाँ पर है मान लेते हैं 5/के आपका 17 मान लेते हैं, और यहाँ पर है 21/के मान लेते हैं कितना, 21/के मान लेते हैं यहाँ पे आपका कितना कर दें, 48 कर दें। ठीक है, ऐसे प्रश्न कर दें। और आपसे पूछें कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न बताइए, इसमें पूछे क्या, सबसे बड़ा भिन्न। ठीक है, वीडियो देखिए थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको हर एक तरीका सीखना है तो आपको एक लंबा वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, 4/9 है, यहाँ पर है आपका 5/17 और यहाँ पर है 21/48। इसके पहले वाला जो प्रश्न ऊपर हम बताए हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, वो केवल 2 भिन्नों की तुलना था, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 भिन्न हो गया। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फिर हम लोग लगाएंगे तिर्यक गुणा द्वारा। तिर्यक गुणा द्वारा का मतलब सबसे पहले ये 2 भिन्न चुनते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं। तो 2 को चुने तो 17 का गुणा हम करवा दें 4 में, और 9 का गुणा करवा दें हम 5 में। तो 17 चौका कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहोगे 17 चौका हो जाएगा 68, और यहाँ पर हो जाएगा 9×5 45। आप बताओ कौन सा भिन्न बड़ा है, तो आप कहोगे 68 वाला बड़ा है। तो 68 मतलब पहला वाला, तो पहला कौन था, 4/9, यानी जो 4/9 है वो बड़ा है किससे, 5/17 से। तो 5/17 आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि ये छोटा हो गया, तो अब कंपटीशन से ये क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो बचा कौन, 4/9 बचा, और बचा है अभी 21/48। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, 21/48 लिख देते हैं। अब इसका भी क्या कराएंगे, तिर्यक गुणा ऐसे। तो देखिए यहाँ पे 48 गुणा यदि 4 में कराएंगे तो 4 8 32, 4 चौक 16, 3 19, 192 आ जाएगा। और 21 नवैया कितना होता है, 189 होता है। तो आप बताइए 192 बड़ा है कि 189, तो आप कहोगे 192 बड़ा है। तो हम कहेंगे 192 किसको रिप्रेजेंट करा था, तो आप कहोगे 4/9 को। तो हम कहेंगे देखिए तब 4/9 जो है, यहाँ पे लिख देते हैं 4/9 आपका वो सबसे बड़ा भिन्न है, वो क्या है आपका, सबसे बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम तिर्यक गुणा के द्वारा बता पा रहे हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा होगा और कौन सा भिन्न छोटा होगा। चलिए एक आध प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा, मान लेते हैं हमारे पास है 11/12। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 13/15, उसके बाद यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है आपका 4/9। अब आपको क्या करना है, में सबसे छोटा भिन्न बताना है। क्या बताना है, सबसे छोटा भिन्न। तो जब आप सबसे छोटा भिन्न की बात करते हो तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे छोटा भिन्न ढूंढकर बताना है। हम लोग क्या करेंगे, तरीका जानते हैं तिर्यक गुणा का। तो देखिए हम ये पहले 2 भिन्न लेते हैं, कौन सा, 11/12 और 13/15। हम लोग क्या कराएंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इसमें गुणा और 12 का 13 में गुणा। तो जब 15 का 11 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 165, और यहाँ पे जब 12 का 13 में गुणा कराते हैं तो हो जाता है 156। तो कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे 165 वाला बड़ा है। तो 165 वाला बड़ा है, और आपका 13/15 वाला क्या है, आपका छोटा है कि नहीं है। तो हम छोटे वाले को, आपका बड़े वाले को क्या कर देंगे, आपका निकाल देंगे, बचेगा आपका छोटा वाला, यानी 13/15 को हम रख लेंगे और 11/12 को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, बड़ा था तो कंपटीशन से बाहर हो गया। अब देखिए 4/9 और 13/15 में कौन सा बड़ा है, तो जो बड़ा था वो तो निकल चुका है, हमको छोटा बताना है। तो यहाँ पे फिर से इसका क्या करा देंगे, तिर्यक गुणा करा देंगे। तो देखिए 13 नवैया कितना होता है, 117, और उसके बाद 15 चौका कितना होता है, 60 होता है। तो कौन सा छोटा है आपका, तो आप कहोगे ये जो 60 वाला है ये छोटा है, 117 तो बहुत बड़ा हो गया। तो ये जो 60 है किसको रिप्रेजेंट करा था, तो आप कहोगे 9/के आपका 4/9 को। इसका मतलब ये है कि जो सबसे छोटा भिन्न होगा वो हो जाएगा 4/9, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग छोटा भिन्न निकालते हैं, कैसे हम बड़ा भिन्न निकालते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर जगह है तो और लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए मान लेते हैं हमारे पास है 3/18 आपका 17। ठीक है, 18 तो कट ही जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं 15/के कितना है आपका, 15/के मान लेते हैं यहाँ पे हो सकता है 17 कर लेते हैं, 17 नहीं 19 कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं आपका है 13
बटा के यहाँ पे कर देते हैं आपका 21। ठीक है, इसमें आपको बताना है सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। ठीक है, इसमें क्या बताना है, सबसे बड़ा भिन्न। देखिए, जब सबसे बड़ा भिन्न बताएंगे तो इसमें क्या कराएंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम किसको लेते हैं, 17, उसके बाद 19 को, तो इसका इसमें गुणा और 17 का 15 में गुणा। तो आप जानते हो 19 गुना 38, 19 3 कितना हो जाता है 57, और यहाँ पे 17 का 15 में गुणा होगा तो आप जानोगे कि 57 से ये मान बड़ा ही आएगा, क्योंकि आप 17 का 15 में गुणा करा रहे हो। तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105, हासिल 10 आ गया। अब 15 कम 15 और 10 कितना हो जाएगा आपका 25, यानी 255 आ गया। तो कौन सा बड़ा है, 255 वाला। इसका मतलब ये है कि 15/19 आपका क्या है, बड़ा है। किससे, 3/17 से। अब बचा है आपका कौन सा, 13/21। अब इन दोनों में आपका तुलना करते हैं, क्योंकि ये खत्म हो गया, जो 3/17 था ये खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि ये छोटा था तो कंपटीशन से क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब देखिए, अब बचा है 15/19 और 13/21, तो गुणा करवाइए। देखिए आपका 15 का 21 में गुणा करा देंगे, 19 का 13 में गुणा करा देंगे। तो देखिए 15 एक कम 15 और 15 दूना 30, अब एक कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। और यहाँ पे 19 का गुणा 13 में कराएंगे तो आपका 19 त्रिक 57, 19 एक कम 19 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा, क्योंकि 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14 होता है, मतलब 24 हो गया। तो देखिए कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे 315 बड़ा है। 315 किसको रिप्रेजेंट करा था, तो 15/19 को। इसका मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा भिन्न होगा वो होगा 15/19, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको ये तिर्यक गुणा कैसे करके हम लोग बड़ा अथवा छोटा भिन्न निकालते हैं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे यहाँ पे एक और आपका कंडीशन, मतलब एक और टाइप आपका आ गया है। क्या कहा है, अंश बढ़े तथा हर का मान कम हो जाए तब बड़ा अथवा छोटा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको समझाए थे पहले ही शुरू में ही कि देखिए हमारा जो भिन्न होता है वो अंश और हर से मिलकर बना होता है, और जब अंश का मान हर से बड़ा होता है तो जो भिन्न का मान होता है वो प्लस में आता है, मतलब 1 से बड़ा होता है। और जब अंश का मान हर से क्या होता है, छोटा होता है, तो भिन्न का मान माइनस में आता है, मतलब 1 से छोटा आता है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप मान लेते हैं यहाँ पे 1/3 आप करोगे और यहाँ पे करोगे 5/2 करोगे, तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो अंश है 1 वो छोटा है किससे, हर से, तो इसका मान आएगा 1 से कम, मतलब आपका 0 करके आएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो अंश है वो हर से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये है कि इसका मान 1 से क्या होगा, बड़ा आएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखोगे तो ऐसे सवाल बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल रखते हैं, मान लेते हैं हमने लिखा 104/245, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा हमने 200 आपका यहाँ पे 3 बटे यहाँ पे कर दिया कितना, तो यहाँ पे देखिए हमने कहा अंश बढ़े हर का मान कम हो जाए, तो यहाँ पे लिख दिया मान लेते हैं हमने 243, ठीक है। तो आप इसमें से बताइए बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो अब आप न तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, न तो एलसीएम ले सकते हो, न तो अंश समान कर सकते हो, न तो हर समान कर सकते हो, और ना ही इसे दशमलव में बदल सकते हो, क्योंकि ऐसा करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो अब ऐसे कंडीशन में बताइए कि ये बड़ा कैसे होगा और कौन सा छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पर ये वाला तरीका काम आता है, अंश बढ़े तथा हर का मान कम हो जाए। तो देखिए दोनों भिन्नों में तुलना करें तो पहले भिन्न से दूसरे भिन्न का जो अंश है वो बढ़ा है, यानी ये बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि अंश का मान बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो हर का मान यहाँ 245 था, लेकिन घट के कितना हो गया, 243 हो गया। इसका मतलब ये है कि जब हर का मान कम होता है तब भिन्न का मान भी प्लस में आता है। इसका मतलब ये है कि भिन्न उस समय भी बड़ा होगा। आप यहाँ पे देखिए आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि यदि अंश का मान बढ़े तब पर भी भिन्न का मान बढ़ता है, और यदि हर का मान घटे तब पर भी भिन्न का मान क्या होता है, बढ़ता ही है, क्योंकि उस समय अंश बढ़ रहा होता है। तो आप देखो कि यहाँ पर अंश का मान तो बढ़ ही रहा था, ऊपर 203 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 104 था, यहाँ पे 203 बढ़ गया। लेकिन यहाँ देखो 245 से 243 हो गया। इसका मतलब ये है हर का मान क्या हो गया, घटा है, और जब हर का मान घटा है
तो आपका भिन्न का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो 1/3 और 5/2 है, दोनों का आंसर निकालोगे तो देखो यहाँ पे 2 आपका और यहाँ पे हर में क्या है 3 है, तो हर यहाँ पे घट गया, पहले यहाँ 3 था यहाँ 2 हो गया, तो आपका भिन्न का मान क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मान 0 दशमलव कुछ आएगा और इसका मान 2.5 आएगा। तो आप बताइए आप इससे कुछ सीखे कि नहीं। तो आप इतना सीखे कि देखिए यदि अंश का मान बढ़े तब पर भी भिन्न का मान बढ़ता है, और यदि हर का मान घटे तब पर भी भिन्न का मान बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि ये बढ़ रहा है, और जो बढ़ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, वही आपका क्या होगा, बड़ा वाला भिन्न होगा। इसका मतलब ये है कि 203/243 जो है वो बड़ा होगा 104/245 से। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से हम समझाए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। हम पूरी तरीके से कोशिश आपको यही कर रहे हैं कि आप एक वीडियो देखो और पूरी तरीके से सीख जाओ कि कैसे भिन्न का छोटा मान और बड़ा मान निकाला जाता है। एक सवाल और देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है 215/543, उसके बाद यहाँ पर है आपका 217/243, ऐसे करके दिया है। अब आप बताइए इसमें से छोटा कौन होगा और कौन बड़ा होगा। तो आप देखोगे पहले भिन्न और दूसरे भिन्न में, तो पहले भिन्न का अंश जो है 215 है, दूसरे का 217 है। इसका मतलब ये है कि ये इंक्रीज हो रहा है, अंश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब भिन्न का मान क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा जो आपका हर जो है, अब हर पर नोट करिए, तो हर का मान यहाँ बढ़ रहा था लेकिन यहाँ पर आकर क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब हर का मान इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है, तब पर भी भिन्न का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी यदि अंश बढ़े अथवा हर घटे तब पर भी भिन्न का जो मान होता है वो बढ़ता ही है। तो यहाँ पे देखिए जब भिन्न का मान बढ़ रहा था तो किस तरफ का बढ़ रहा था, तो आप कहोगे 217/243 की तरफ का बढ़ रहा था। इसका मतलब यही बड़ा होगा और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। विद इन अ सेकेंड आप ऐसे प्रश्नों के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक आध सवाल और देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन अपने से। मान लेते हैं हमारे पास से 214/413, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं 218/321। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा मान बड़ा होगा और कौन सा मान छोटा होगा। तो आप देखो इसमें में बड़ा भिन्न बताइए। ठीक है, बड़ा भिन्न। तो देखिए यहाँ पे जो अंश है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, 14 से क्या हो गया 18 हो गया, इसका मतलब भिन्न का मान बढ़ेगा। और यहाँ पे हर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब भी भिन्न का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, 218/321 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल और देखते हैं। देखिए मान लेते हैं हमारे पास है यहाँ पे 105/112। ठीक है, और यहाँ पर है आपका 213/406, और आपको बताना है 406 नहीं करते हैं यहाँ पे कर देते हैं, मान लेते हैं 106। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दें 106 कर दें, और आपको बताना है कि बताइए कौन सा भिन्न बड़ा होगा। तो बड़ा नहीं, इसमें छोटा लिख देते हैं क्योंकि बड़ा तो बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, छोटा भिन्न बताना है। तो आप देखोगे 105 से हो रहा है 203, मतलब बढ़ रहा है, मतलब भिन्न का मान क्या होगा, बढ़ेगा। हर आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब 112 से 106 हो गया, तब पर भी भिन्न का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि 213/106 क्या होगा, ये आपका बड़ा होगा। तो छोटा कौन सा होगा, तो जो छोटा होगा आपका वो हो जाएगा 105/112, यानी जो 105/112 है ये आपका छोटा भिन्न है। कौन सा भिन्न है, ये छोटा भिन्न है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये प्रश्न और ये तरीका समझ में आया होगा, कैसे बड़ी बड़ी संख्याओं का हम लोग चुटकियों में आंसर निकाल के बता देते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा होता है, कौन सा भिन्न छोटा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपका जो आखिरी तरीका है उसको हम लोग बताने जा रहे हैं। आखिरी जो तरीका है वो कुछ इस तरीके का है, लिखा है जब अंश का मान घटे तथा हर का मान बढ़े। अब आप बात समझिए, जब अंश का मान क्या हो जाए, घट जाए, और हर का मान क्या हो जाए, बढ़ जाए, तब भिन्न का मान क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें 23,
15/43, ठीक है। और यहाँ पर लिख दें 15/56। आप देखो कि कौन सा मान इसमें बड़ा होगा या कौन सा मान छोटा होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि अंश का मान घटे, तो अंश का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। तो जब अंश का मान घटता है तो भिन्न का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हर का मान बढ़ रहा है, हर का मान जब बढ़ता है तब पर भी भिन्न का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो 15/56 होगा वो सबसे छोटा होगा, किससे, 23/43 से। तो इसमें यदि आपसे पूछे बड़ा भिन्न बताइए, तो बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा, इसके अपोजिट वाला, क्योंकि ये वाला तो छोटा हो गया। जब ये छोटा हो गया तो बड़ा कौन सा होगा, 23/43 का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल और लगाते हैं। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास है 207/215, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं 193/218, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको दे दिया, इसमें पूछ लिया सबसे छोटा, क्या पूछ ले, सबसे छोटा भिन्न बताइए। तो जब सबसे छोटा भिन्न बताना होता है, यहाँ पे सबसे छोटा भिन्न, तो आप कैसे बताओगे। तो आप देखो कि 207/215 है और यहाँ पर 193/218 है। तो आप कहोगे 207 से 193 हो गया, इसका मतलब ये है कि अंश घट रहा है, मतलब भिन्न का मान घट रहा है। और हर 215 से 218 हो गया, इसका मतलब हर बढ़ रहा है, तो भिन्न का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 193/218 है ये छोटा भिन्न हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था, छोटा भिन्न नहीं पूछ रहा था। इसका मतलब ये है जो बड़ा है आपका 207/215, उसके अपोजिट जो 193/218 है वही आपका क्या है, सबसे छोटा भिन्न है। तो लिख देंगे यहाँ पे 193/218 सबसे छोटा भिन्न है, क्या है आपका, सबसे छोटा भिन्न, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं एक दो सवाल और लगाकर। देखिए एक दो सवाल और लगाते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारा जो तीसरा प्रश्न है, मान लेते हैं हमारे पास से 243/587 और यहाँ पर है 193/203, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 203 नहीं, यहाँ पे 1203 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो हर होगा वो बड़ा होना चाहिए और अंश जो होगा वो छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर 243 से 193 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो हर है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब भिन्न का मान क्या होगा, छोटा होगा। उसके बाद जब हर बढ़ रहा है तब पर भी भिन्न का मान क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब ये है इसमें यदि सबसे बड़ा पूछे, इसमें क्या पूछे, बड़ा भिन्न पूछ ले, तो बड़ा भिन्न आप क्या बता पाओगे, तो बड़ा भिन्न कहोगे 243/800 आपका 587 होगा, क्योंकि 193/1203 तो छोटा हो गया। तो उसके अपोजिट था कौन, 243/587, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक सवाल और देख लेते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। घंटा भर की वीडियो बन गई, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग सीखे भी तो इससे बहुत सारा चीज़ है। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एकदम आसानी से पूरा का पूरा सवाल लगा लोगे, भले 1 घंटा आप अपना टाइम निकाल कर हमें दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि 8 बटा कितना है, 7 है, 8/7 है। बड़ी बड़ी संख्याओं का तो बहुत देख लिए, अब छोटी संख्याओं का देख लेते हैं। और यहाँ पे 6/13, आपको बताना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है। तो आप कहोगे इसमें में बड़ा भिन्न बताइए, ठीक है, बड़ा भिन्न। तो आप कहोगे कि देखिए 7 जो है, 7 से ये 13 हो गया, इसका मतलब हर बढ़ रहा है तो भिन्न का मान क्या होगा, छोटा हो जाएगा। और 8 से 6 हो गया, इसका मतलब होता है अंश का मान कम हो रहा है तो भिन्न का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट है 6/13 वो तो छोटा है, तो बड़ा भिन्न कौन सा होगा, तो आप कहोगे जो बड़ा भिन्न होगा वो होगा 8/7, यानी जो बड़ा भिन्न है वो कितना हो गया आपका, 8/7 हो गया, और यही आपका क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से हम इस वीडियो को समझाए होंगे और आप इससे कुछ सीखे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे पढ़ाई करते रहिए।